नमस्कार दोस्तों। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले को जीतने के बाद भी आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि कप्तान केएल राहुल और कोच गौतम गंभीर ने रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे से पहले भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए? दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सीरीज को 2 साव से अपने नाम करने के इरादे से कप्तान केएल राहुल ने प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव किए हैं। और सबसे दिलचस्प बात, टीम में 3 ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री हुई है जिनके आने से भारतीय टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और घातक हो चुकी है। यही वजह है कि साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम को मुकाबला शुरू होने से पहले ही डर सताने लगा है, जैसे उन्हें अचानक टेम्बा बावूमा की याद आ गई हो। दोस्तों, राहुल जिन 11 दमदार खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, वो खिलाड़ियों की लिस्ट ही बता देती है कि दूसरे वनडे में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को फिर से बुरी तरह कुचलने के मूड में है। तो फिर पहले वनडे में शानदार जीत के बावजूद भी केएल राहुल ने कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप सभी बताइए, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका समय बहुत ही ज्यादा कीमती है। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला छत्तीसगढ़ के रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मुकाबला रोमांच की हर हद पार करने वाला है, क्योंकि पहला वनडे हारने के बाद साउथ अफ्रीका किसी भी हाल में सीरीज को 1-1 से बराबर करना चाहेगा। दूसरी तरफ टीम इंडिया पहला मुकाबला जीतकर बढ़त बना चुकी है और सीरीज अपने नाम करने के लिए जी जान लगाकर खेलने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत यह मैच हार जाता है तो सीरीज जीतने का बोझ तीसरे वनडे पर आ जाएगा। यही वजह है कि केएल राहुल एक भी गलती का जोखिम नहीं लेना चाहते। जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन पहले वनडे में फीका रहा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, क्योंकि एक छोटी गलती भी टीम इंडिया पर भारी पड़ सकती है, जैसे टेस्ट सीरीज में हुआ था। यही कारण है कि राहुल ने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो वर्तमान फॉर्म में हैं, तेज, आक्रामक हैं और विपक्षी टीम को उड़ा देने की क्षमता रखते हैं। इन खिलाड़ियों की एंट्री से टीम इंडिया दूसरे वनडे में और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और अब दोस्तों, बात करते हैं रायपुर के मौसम की, क्योंकि मौसम मैच के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकता है। रायपुर में इस समय मौसम हल्के बादलों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी राहत, बारिश का कोई खतरा नहीं है, यानी मैच बिना बाधा के पूरा होने की उम्मीद है। रायपुर की पिच एक स्पोर्टिंग विकेट मानी जाती है। यहां पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबर मौका मिलता है। शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकता है, जबकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच बैटिंग के लिए और बेहतर होती जाती है। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की। अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर देखना चाहते हैं तो भारत में स्टार स्पोर्ट्स के चैनल्स पर मैच लाइव दिखाया जाएगा, सभी भाषाओं में। और अगर मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर आपको फुल एचडी में मुफ्त लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार सब कर रहे हैं। कप्तान केएल राहुल आखिर किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाले हैं और किन खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया गया है? इस वीडियो के आगे आप पूरी लिस्ट, सभी बदलाव और हर खिलाड़ी का रोल जानेंगे जो साउथ अफ्रीका की टीम को रायपुर में भी बुरी तरह हराने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस ओपनिंग जोड़ी की, जो जब भी क्रीज पर उतरती है तो सामने वाली टीम के हाथ पैर फूलने लगते हैं। जी हां दोस्तों, कप्तान केएल राहुल ने दूसरे वनडे मुकाबले के लिए एक बार फिर भरोसा दिखाया है हिटमैन रोहित शर्मा पर। और यह भरोसा कोई यूं ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा ही था ना, पहले वनडे में रोहित शर्मा ने जिस अंदाज में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की धुनाई की थी, उसने साफ कर दिया था कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक ओपनर कहा जाता है। रोहित शर्मा, हांसी कूस, खतरा, तूफान और विस्फोट एक साथ। पहले वनडे में रोहित ने शुरुआत से ही बता दिया कि मैच किसके इशारों पर चलेगा। सिर्फ 51 गेंदों में 5 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 77 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर रोहित ने साउथ अफ्रीका के कैंप में डर बैठा दिया। और दोस्तों, यह तो बस झलक थी, क्योंकि हिटमैन का करियर देख लीजिए। अब तक 277 वनडे, 268 पारियों में 3 दोहरे शतक, जो दुनिया में किसी और के पास नहीं, 37 शतक, 60 अर्धशतक और कुल 11,427 रन। ये आंकड़े नहीं, ये रोहित शर्मा की उस कहानी के पन्ने हैं
जिसे दुनिया आज भी सम्मान और डर दोनों के साथ पढ़ती है। और दोस्तों, रायपुर की पिच, जहां गेंद थोड़ा रुककर भी आ सकती है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बैटिंग आसान होती जाती है, इस पिच पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ऐसी पिचों पर रोहित के हाथ खुलते हैं और जब उनका हाथ खुलता है तो फिर गेंदबाज सिर्फ आसमान की तरफ देखते रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों, दूसरे वनडे में एक बार फिर उम्मीद है कि हिटमैन का बल्ला गरजेगा, रनों की बारिश होगी और रोहित शर्मा अपने नाम से एक और बड़ी पारी लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों, भारत के कप्तान केएल राहुल ने रोहित शर्मा की सलाह मानते हुए एक बार फिर युवा सितारे यशस्वी जायसवाल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में ओपनिंग का मौका दिया है। क्रिकेट के मैदान पर कभी कभी एक छोटी सी असफलता बड़ी कहानी का आगाज बन जाती है। पहले मैच में रांची की धूल भरी पिच पर जायसवाल सिर्फ 18 रन बना सके, लेकिन यह आंकड़ा उनकी प्रतिभा का आईना नहीं। कोच गौतम गंभीर और राहुल ने खुलकर भरोसा जताया, ये लड़का आग है, बस सही चिंगारी चाहिए। अब रायपुर की हरी भरी पिच पर जायसवाल क्या धमाका करेंगे, कल्पना कीजिए। चौकों की बौछार, छक्कों की रबारिश, वो बाएं हाथ का वो जादूगर जो वनडे में भी जायसवाल स्टॉर्म लाएगा। प्रोटियास गेंदबाज हिल जाएंगे जब वो कवर ड्राइव से मैदान हिला देगा। ये मैच उनकी किस्मत बदल सकता है। एक शतक और दुनिया चिल्लाएगी, यशस्वी आ गया। गंभीर की नजरें, राहुल की कप्तानी, सब कुछ सेट। क्या ये युवा योद्धा दूसरा वनडे जीतकर सीरीज का रुख मोड़ेगा? आखिर क्रिकेट में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। वहीं दोस्तों, इनके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर कप्तान लोकेश राहुल ने एक बार फिर अपने प्लेइंग 11 में किंग विराट कोहली को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, विराट कोहली भारतीय टीम के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माने जाते हैं। यह बात आप सभी ने एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में देखी, जहां विराट कोहली ने अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें दिन में ही तारे दिखा दिए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली ने पहले वनडे में सिर्फ 120 गेंदों में 11 चौके और 7 छक्कों की मदद से 135 रन की तूफानी पारी खेली। यही वजह है कि उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कहा जाता है। विराट कोहली अब तक भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में 306 मैच खेल चुके हैं और 294 पारियों में 52 शतक व 75 अर्धशतक की मदद से 14,330 रन बना चुके हैं। ऐसे में विराट कोहली चाहेंगे कि दूसरे वनडे मुकाबले में भी ऐसी ही धमाकेदार पारी खेलें। अब बात चौथे नंबर की करें तो यहां कप्तान लोकेश राहुल ने बड़ा बदलाव किया है। ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर कर उनके स्थान पर ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, क्योंकि दोस्तों, ऋतुराज पहले वनडे में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और लोकेश राहुल सीरीज जीतने के लिए प्लेइंग 11 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए ऋषभ पंत को चौथे नंबर पर मौका दिया गया है। ऋषभ पंत भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और अनोखे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। विरोधी गेंदबाजों पर आते ही टूट पड़ने की उनकी क्षमता उन्हें अलग पहचान देती है। अब तक पंत ने भारत के लिए 31 वनडे खेले हैं और 27 पारियों में 1 शतक व 5 अर्धशतक की मदद से 871 रन बनाए हैं। ऐसे में पंत भी चाहेंगे कि दूसरे वनडे में अपने बल्ले का जादू दिखाएं। अब दोस्तों, 5वें नंबर की बात करें तो यहां एक और बड़ा बदलाव किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह कप्तान ने तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। तिलक वर्मा भारतीय टीम के युवा लेकिन बेहद भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक हैं। दबाव की स्थिति में शांत रहकर मैच को पलट देने की क्षमता उनके पास है। हालांकि वनडे फॉर्मेट में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन अब तक खेले गए 4 वनडे में 1 अर्धशतक की मदद से 104 रन बना चुके हैं। इसलिए दूसरे वनडे में तिलक भी शानदार प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दोस्तों, छठे नंबर पर कप्तान लोकेश राहुल ने हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। हार्दिक पांड्या पूरी तरह फिट होकर टीम से जुड़ चुके हैं और उनके आने से भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मजबूती आ गई है। हार्दिक पांड्या भारत के ऐसे ऑलराउंडर हैं जो किसी भी नंबर पर आकर मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक अब तक 94 वनडे मैच खेल चुके हैं और 68 पारियों में 2000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जबकि गेंदबाजी में 51 विकेट भी झटके हैं। दूसरे वनडे में हार्दिक भी बल्ले और गेंद दोनों से कमाल दिखाना चाहेंगे। अब दोस्तों, 7वें नंबर की बात करें तो यहां रविंद्र जडेजा को फिर से टीम में बनाए रखा गया है। हालांकि पहले मैच में गेंद से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने लोकेश राहुल के साथ मिलकर बेहतरीन फिनिश दिया। जडेजा अब तक 204 वनडे में 1840 रन और गेंदबाजी में 231 विकेट हासिल कर चुके हैं।
8वें नंबर पर एक बार फिर स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव उतरने वाले हैं, जिन्होंने पहले वनडे में 4 विकेट लेकर मैच का रुख ही बदल दिया था। एक ही ओवर में 2 विकेट निकालकर उन्होंने अफ्रीकी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी। 9वें नंबर पर हर्षित राणा को बरकरार रखा गया है। पहले वनडे में उनके प्रदर्शन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने 3 विकेट निकालकर सभी को अपने शानदार प्रदर्शन से जवाब दे दिया। दोस्तों, 10वें और 11वें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। तेज गेंदबाजी में इन दोनों की जोड़ी भारत को शुरुआती सफलता दिलाने में बेहद अहम साबित हो सकती है।